नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। ऑपरेशन काल नेमी के तहत ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पुलिस ने बाबाओं की चेकिंग की। बाबाओं के आधार कार्ड और वेरिफिकेशन को चेक किया। जिन बाबाओं के वेरिफिकेशन नहीं मिले उनके सत्यापन की कार्रवाई पुलिस ने मौके पर की। कई बाबाओं को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए अपनी निगरानी में रखना शुरू कर दिया है। फिलहाल त्रिवेणी घाट पर कोई ढोंगी बाबा पुलिस को नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वेरिफिकेशन नहीं होने को पुलिस ने गंभीर विषय माना है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बाबाओं की चेकिंग और वेरिफिकेशन को चेक किया है। ज्यादातर बाबा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा इलाके के मिले हैं। जितने भी बाबाओं से पूछताछ हुई है वो त्रिवेणी घाट पर 15 से 20 साल पुराने रहते हुए पाए गए हैं। उनके पास पुलिस का पुराना वेरिफिकेशन भी मिला है। त्रिवेणी घाट के अलावा अन्य गंगा घाटों पर रहने वाले बाबाओं की चेकिंग भी की जाएगी। यदि ढोंगी बाबा मिलते हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? नरेश। पिताजी का नाम? हाजी सुन। रहने वाले? नया बांस गाँव। नया बांस। खाना कौन सा लगता है? नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से CM धामी ने भेंट कर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उनसे उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए पूर्व संतुष्ट राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिए जाने हेतु CM धामी ने किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा की। मंत्री ने THDC के सहयोग से निर्माणाधीन टिहरी मेडिकल कॉलेज के तैयार होने पर आवश्यक अनुमतियों हेतु सहायता और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और उसके सुचारू संचालन के लिए भारत सरकार से सहायता का भी आग्रह किया। इस अवसर पर चारधाम यात्रा में एम्स के विशेषज्ञों के योगदान और स्नातकोत्तर डॉक्टरों के रेजिडेंसी में यात्रा ड्यूटी सम्मिलित करने और पिथौरागढ़ और रुद्रपुर स्थित मेडिकल कॉलेज हेतु भारत सरकार के सहयोग हेतु उनका आभार व्यक्त किया। मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पर्यटन नगरी मसूरी में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। वहीं लगातार पहाड़ों का दरकना भी जारी है। आज दोपहर मसूरी धनोल्टी बाईपास मार्ग पर लक्ष्मणपुरी के पास पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर मुख्य मार्ग पर आ गया, जिस मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं छोटे वाहनों को पुराना टिहरी बस अड्डे से लंढौर बाजार की ओर भेजा गया, जहां पर स्थिति और विकराल हो गई और लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। लक्ष्मणपुरी के निकट पहाड़ी के हिस्से के साथ बड़ा सा वृक्ष भी मार्ग पर आ गया था, जैसे JCB मशीन से हटाया गया। इस दौरान लोगों को घंटों मार्ग पर खड़ा रहना पड़ा। बस चालक प्रभुदयाल ने बताया कि लगभग 1 घंटे से वो यहाँ पर खड़े हैं। अब जैसी मशीन आई है और मार्ग खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि उनके साथ काफ़ी सवारियां हैं और जिन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। यात्री प्रदीप ने बताया कि लगभग 3 बजे का करीब यहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण मार्ग खोलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बस है आपकी? जी हाँ बस। कितने लोग हैं बस में सवार? 30 आदमी पूरे। तो कब से फंसे हो आप यहाँ? करीबन आधा घंटा हो गया जी। तो ये जब ये गिरा तो यहाँ पे कोई बस तो नहीं जा रही, गाड़ी वाड़ी तो नहीं जा रही? नहीं कार नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये गनीमत रहा कि बच गई है, कोई दुर्घटना नहीं कार खड़ी थी, वो कार वापस चली गई। अच्छा, ये बंद है, परेशानी हो रही है, अब लेट भी हो गई। थोड़ा बहुत लेट हो ही गए, आधा घंटे। तो आपको उत्तरकाशी जाना है? जी जी जी, देहरादून से आए थे? लिए आया था जी। ये कब गिरा यहाँ पे? कितनी ये अप्रॉक्स 3 बजे के बाद गिरा है, करीब 3 बजे के बाद 3:15 बजे करीब में ये गिरा हुआ है। जी। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? हम लोग तो सर हो गया आधे घंटे से ऊपर ही हो गया है। तो JCB मशीन का भाई? जी, JCB अभी जस्ट आई है, हो गया 10 मिनट हुआ है JCB को आए हुए। हाँ, अभी 10 मिनट हुआ है JCB आए हुए, हटा रहे हैं लोग मलबा। तो आधे घंटे से आप फंसे हैं? जी हाँ, आधे घंटे से फंसे हुए। बारिश भी हो रही है? बारिश तो लगातार चल रही है, बारिश तो ही नहीं, बारिश में हम लोग भीग ही रहे हैं। जी। नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति को जानने समझने का अवसर मिलेगा, जिसके तहत अब प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। प्रार्थना के दौरान भगवत गीता के श्लोक का उच्चारण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सूचना पर इसका मतलब भी बताया जाएगा। इन सब का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में छात्र छात्राएं विद्यालय शिक्षा के दौरान ही भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जाने। वही सरकार के इस निर्णय को सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। विद्यालयों में शुरू की जा रही इस पहल को भारतीय संस्कृति के संवर्धन से जोड़ते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता
कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए यहाँ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास चलते रहते हैं। इसी क्रम में जो ये फैसला लिया गया है वो निश्चित ही हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से जरूरी जोड़ेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक मूल्यों का पता चले और उनमें नैतिकता का स्तर ऊंचा बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जब से पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली है और ये संकल्प लिया है कि उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है, और इसीलिए बच्चों को भागवत गीता स्कूलों में पढ़ाने की जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय है। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सनातन को लेकर के आगे चल रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को जो बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए भागवत में क्या हुआ या रामायण में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का ज्ञान उन बच्चों को हो। इसीलिए अगर वो स्कूल में बच्चे इसका पाठन करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चों को अपने सनातन का ज्ञान भी होगा और अपने समाज का ज्ञान भी होगा। वहीं प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में लागू किए जा रहे इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि 1400 से अधिक विद्यालय प्रदेश में बंद होने की कगार पर है, और उनके कारण है वहाँ शिक्षकों की कमी, मूलभूत पेयजल और शौचालय की सुविधाओं का न होना। सरकार को पहले इस और ध्यान देना चाहिए, जबकि पाठ्यक्रम में भगवत गीता के श्लोक के साथ ही अन्य सभी धर्म में जो भी अच्छी बातें हैं उनका भी समावेश करना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री बिरला को उत्तराखंड के चारधाम का प्रसाद भेंट किया और देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए राज्य के विभिन्न स्थानीय उत्पाद भी उन्हें भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य चारधाम प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को राज्य में चल रहे विकास कार्यों, विशेष रूप से धार्मिक, पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।